जे के मांगल चैप्टर 255 के लीक्स आ चुके हैं और एक बारी दोबारा सूखना इज इन ट्रबल अगेन। तो मांगा के पहले पैनल में हमें लोरू दिखाया जाता है जिसने अपनी श्रापित तकनीक का इस्तेमाल करके कुसाकाबे को बचा लिया है, जिसके साथ ही हमें मिगुल दिखाया जाता है। हाँ, ये बंदा पुराने बिछड़े हुए साथी एक बार दोबारा से मिल गए, जिसके बाद हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे यूता इस टकले और लोरू से बात कर रहा होता है, जहाँ पर टकलू सूखना से लड़ने की यूता की रिक्वेस्ट को मना कर देता है। अरे मेरे बस की बात नहीं है यार, इस जैसे राक्षस से कौन लड़ेगा जिसने सातोरू गोजो को हरा दिया। वैसे इसकी बात सही भी है, जिस पर लोरू मिगुल को कन्विंस करने की कोशिश करता है, ये कहकर मैं बस तुम्हें हमारी मदद करने के लिए कह रहा हूँ ताकि हम उस दूसरी दुनिया के जीव सूखना पर आखिरी वार कर सके, जो सातोरू गोजो के साथ लड़ने के बाद काफी ज्यादा थक गया होगा। मिगुल चान कितनी फटी हुई है यार इनकी, वैसे फटी भी चाहिए, सामने सूखना है। यूता और लोरू मैगुल को दोबारा से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, ये कहकर कि सूखना से लड़ना बेहतर है मुकाबले उस बड़ी सी श्रापित आत्मा से लड़ना जो कि पूरे शहर को गोडजिला की तरह दबाने वाली है। भूल गए क्या इसे? अबे यार, ऐसे मैं भी भूल गया था। लेकिन टकलू उनका ऑफर दोबारा से ठुकरा देता है और कहता है आखिर क्यों तुम फिरंगी जापानीज लोग सोचते हो कि मजबूत काले लोग हर चीज को सरवाइव कर लेंगे। ये बात कहाँ से आ गई यार इसमें? देख भाई, मैंने तो को टकलू बोला था, कालू नहीं बोला। वैसे यार काले लोग यार ऐसे ताकतवर तो होते हैं एकदम ऐसे। जहाँ पर मैगुल ये भी बोलता है कि सातोरू गोजो को इधर खुद आना चाहिए था अपना सर झुका के मेरे पास मदद मांगने के लिए। क्या बोल रहे हैं? गोजो को इसके पास आना चाहिए था। अगर गोजो जिंदा होता तो उसको इसकी जरूरत पड़ती क्या? वैसे आइडिया सही है, गोजो का सर तो नीचे ही है, इसके पास ले आओ। जहाँ पर यूता मैगुल से बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे सामने झुक सकता हूँ या फिर कुछ और। जहाँ पर लोरू और मैगुल जाके प्राइवेट बात करते हैं कोने में। अबे ये क्या करवाने वाले इससे? जहाँ पर मैगुल कहता है कि इसने वो सब कुछ कर रखा है क्योंकि वो गेतो को फॉलो करना चाहता था। इसने अपने ऑब्लिगेशन ऑफ ट्रेनिंग के वादे को भी पूरा करा है क्योंकि गोजे ने उसे बचाया था और वो जापान के साथ अब और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लोरू कहता है कि तुम और मैं और बाकी सभी सूकरों से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिस पे मैगुल बोलता है कि क्या तुम मुझसे कह रहे हो मुझे उसका बदला लेना चाहिए या फिर तुम चाहते हो मैं केंजाकू से गेतो की बॉडी वापस लाऊं? जिस पे लोरू बोलता है कि नहीं, कि वो बस उसके लिए एक आखिरी बार लड़ना चाहते हैं, एक आखिरी बार उसके ग्रेव को विजिट करना, एक साथ खाना खाकर उसे अपने दोनों हाथों के साथ अलविदा कहना। चलो लड़ते हैं उस सब के साथ जो सब कुछ हमारे पास है और उसे बताना कि स्वर्ग में ध्यान रखना अपना। वैसे सबसे पहली बात, वो जरूर नर्क में ही जाएगा। टकलू मान जाता है लेकिन उसकी एक कंडीशन है, वो सूखना से जब ही लड़ेगा जब गोजो और यूता हार जाएंगे, तब जब सूखना अपनी डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और वो चाहता है फाइट में उसे लोरू ज्वाइन करे क्योंकि पुराने दोस्त लड़ाई में होना अच्छा है। तो अच्छे होते हैं। कहानी प्रेजेंट में वापस आती है और मिगुल और लोरू नोटिस करते हैं कि सूखना अपनी डोमेन का इस्तेमाल नहीं कर सकता, कि उसकी रिवर्स कल टेक्निक कमजोर हो चुकी है और उसके दिल की हालत भी ठीक नहीं है। लोरू अपनी श्रापित तकनीक का इस्तेमाल करके सूखना को दीवार में फेंक देता है। सूखना उनके ऊपर अपने स्लैशेस फेंकता है लेकिन मिगुल उन पर कूद जाता है और साइड हो जाता है। क्या बेइज्जती है यार। जहाँ पर नरेटर बताता है कि लोरू की श्रापित तकनीक कैच हार्ट एक हैंड बनाता है जो किसी का भी पकड़ सकता है, किसी को भी पकड़ सकता है। ये इमेजिनरी हैंड अपने आप रिस्टोर हो जाता है भले ही वो तबाह ही क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके डैमेज के 10 में से 1% लोरू को इफेक्ट करता है। सूखना सोचता है कि लोरू की श्रापित तकनीक में कोई मजा नहीं है, लेकिन मिगुल की श्रापित तकनीक उसे लुभा रही है जिसका नाम है हकुना लाना। मिगुल की श्रापित तकनीक उसकी बॉडी को मदद करती है रिदम पकड़ने में, जिससे वो श्रापों से बच सकता है और अपनी फिजिकल एबिलिटी को बढ़ा सकता है। फिर हमें एक छोटा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर गोजो मिगुल की कस्ट टेक्निक यूता को समझा रहा होता है। गोजो बताता है कि मिगुल की श्रापित तकनीक बब्स और डीबब्स लाता है उस पे और उसके अपोनेंट पे बिना किसी डोमेन का इस्तेमाल करें। गोजो बताता है ये बड़े काम की श्रापित तकनीक है लेकिन डरावनी नहीं है। गोजो बताता है कि मिगुल की फिजिकल एबिलिटी काफी ज्यादा खतरनाक है। 99% जुजुत्सु जादूगर जापानीज हैं और वो श्रापित तकनीक का इस्तेमाल खुद को ताकतवर बनाने के लिए करते हैं। गोजो ये भी बताता है मिगुल की हड्डियों का ढांचा काफी ज्यादा रेयर है और उसकी मसल जादूगरों के लिए एक खतरा बन जाता है। मिगुल गोजो की इस स्टेटमेंट को मना कर देता है और वो बोलता है कि वो उसे ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि वो काला है, और वो बताता है इधर ऐसे भी काले लोग हैं जो एथलेटिक नहीं हैं। और वो बोलता है मैं काला हूँ इस वजह से मैं स्पेशल नहीं हूँ, मैं हूँ क्योंकि
ये मैं हूँ। जिस पे गोजो माफी मांगता है और मैगुल कहता है ठीक है बच्चे। अब कहानी लड़ाई में दोबारा आती है जहाँ पे मैगुल सूकना का हाथ पकड़ के उसके मुंह पे एक भारी मुक्का मारता है। एकदम से सूकना की पीठ पे वार होता है जो कि चोसो के सुपरनोवा का था। यूजी भी लड़ाई को दोबारा से ज्वाइन करता है और सूकना पे एक घूसा मारता है। अब नरेटर हमें एक्सप्लेन करता है वर्ल्ड कटिंग स्लैश को एक्टिवेट करने के लिए सूकना को अपने हाथों के साइन का इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम होगा एनमिटन, जो मेलोवन श्राइन पे भी इस्तेमाल होता है। लेकिन गोजो सातोरू के फाइनल होलो पर्पल की वजह से सूकना का सिर्फ एक ही हाथ बचा हुआ है। सूकना ने वाइंडिंग वो का इस्तेमाल करा था वर्ल्ड क्लासिंग स्लैश को गोजो की तरफ फेंकने के लिए बिना हैंड साइन के। बहुतों ने इसे पहले से ही प्रिडिक्ट कर लिया था, लेकिन एक ऑफिशियल कंफर्मेशन होना बढ़िया रहता है। लेकिन अपनी पुरानी फॉर्म में ट्रांसफर होने की वजह से सूकना को दोनों साइन का इस्तेमाल एक साथ करना पड़ेगा ताकि वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश को एक्टिवेट कर सके। और सूकना को अपने हाथों से अब स्लैशेस की डायरेक्शन को भी चेंज करना पड़ेगा। यूजी से लड़ते वक्त सूकना का दाहिना हाथ कट चुका है और जिनने काटा है वो है माकी, और उसने ये करा है ये मुस्कान लेके अपने मुंह पे। सूकना माकी को देख के काफी ज्यादा सरप्राइज है और इस सोच में पड़ा हुआ है कि उसके ब्लास्ट फ्लैश के बाद भी ये कैसे बच सकी। यूजी लड़ाई में दोबारा से कूद जाता है ये सोचते हुए कि सूकना अपने हैंड साइन को पूरा नहीं कर सकेगा क्योंकि उसके सिर्फ 2 हाथ ही बचे हुए हैं और वो उल्टी सरापे तकनीक का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। तो उन्हें लगता है कि ये लड़ाई वो जीत सकते हैं अब। लेकिन यूजी की उम्मीदों पे पानी गिरते हुए सूकना एकदम से लोरेन पे ब्लैक फ्लैश से हमला करता है। नरेटर बताता है कि गोजो ने अपनी उल्टी श्राप तकनीक का आउटपुट वापस पाया था सेकंड ब्लैक फ्लैश से, तो श्राप को राजा को अब वापस मिलेगा या नहीं कौन जानता है। अगले चैप्टर का इंतजार करते हैं। ये चैप्टर यही अंत होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, मुझे लगता नहीं है वैसे कुछ होगा क्या।